हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। आज मैं 5 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूं और 5 बजे हमारा जब स्टार्ट हो जाता है तो वही चल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। और मैंने कमेंट पढ़ा था एक कि हाँ हमारे ऊपर श्री श्री राधा माधव कृपा करें। तो बिल्कुल मैं हमेशा ही अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि आप सभी पर श्री श्री राधा माधव की कृपा हमेशा बनी रहे और आपकी जो भक्ति है वो दिन दुगनी रात चौगनी उनके चरणों में बढ़ती जाए और आपके मन में कृष्ण प्रेम उनके लिए बहुत बहुत अधिक बढ़ जाए। तो अभी मैं रसोई में आ गई हूँ। तो अभी करीब 7 बजने वाले होंगे जब ऑलरेडी जो है वो पूरा हो चुका है। 7 बजे जो है हो जाता है जब 2 घंटे लगते हैं 16 माला करने में। तो कुछ 1-2 माला जब स्टार्ट ऑनलाइन होने से पहले 2-1 माला हो जाती हैं तो 7 बजे के पहले ही जब पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप जब करने बैठते हैं 16 माला तो कम से कम 2 घंटे तो उसमें लगते ही हैं। अभी क्या बन रहा है रसोई में? तो रसोई में मैं जो है अभी बेसन का चीला बना रही हूँ। सुबह सुबह जो जल्दी बन जाता है टिफ़िन के लिए वही बना देती हूँ, क्योंकि मनीष को सुबह कॉलेज जाना होता है और वो बहुत लेट आता है 4 बजे 3 बजे ऐसे टाइम पर। तो कुछ ना कुछ उसे मैं बना कर दे देती हूँ ताकि वो लेकर जाए और बाहर का ज़्यादा हो सके उतना अननेसेसरी चीज़ें ना खाई जाएं और घर का बना हुआ खाया जाए। तो अभी ठाकुर जी को भोग लगा के उसके टिफ़िन में मैं रख दूँगी इसे। और जल्दी बस सुबह इतनी जल्दी रहती है ना इन सब चीज़ों की कि बहुत मुश्किल से शूटिंग हो पाती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो भी रूटीन है रोज़ का वो मैं आपके साथ जितना हो सके उतना शेयर करूँ, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं आप क्या करते हैं सुबह, आप दोपहर में क्या करते हैं, आप शाम को क्या करते हैं। तो एक करके बताएंगे क्योंकि एक साथ सारा रूटीन शेयर नहीं कर पाते हैं। बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत जो है लंबा होता है इस समय ये। तो अभी मैंने सब्जियां काट ली हैं सारी। मैंने इसके अंदर कैबेज, हरी मिर्च और क्या बोलते हैं दूसरा क्या डाला था मैं भूल गई, टमाटर, हरा धनिया, ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। मिर्ची जो है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, क्योंकि वो मोटी वाली भावनगरी मिर्ची बोलते हैं उसे यहाँ पर, तो वो तीखी नहीं आती, वो डाली है मैंने। और इसके अंदर मसाले डाल दिए हैं सारे, जैसे हल्दी, मिर्ची, धनिया और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर जो मेरा होता है वो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर होता है, तो सिर्फ कलर अच्छा आए, देखने में अच्छा लगे इसीलिए। बाकी तीखा तो मैं खुद भी नहीं खाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे खुद जलन होती है छाती में, इसीलिए। और भगवान को देना नहीं चाहिए तीखा, क्योंकि बहुत तीखा उन्हें नहीं दिया जाता, लेकिन बहुत फीका भी नहीं दिया जाता है भगवान को। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं ना तो अधिक तीखा खाना चाहिए, ना ही अधिक फीका खाना चाहिए। उन्होंने 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का भोजन पसंद करता है। यानी कि जो रासिक होते हैं वो कैसा पसंद करते हैं, जो तामसिक होते हैं वे कैसा पसंद करते हैं, जो सात्विक होते हैं वे कैसा पसंद करते हैं। तो जो सात्विक होते हैं वो अधिक तीखा नहीं खाते, अधिक फीका नहीं खाते, वो मीडियम ग्रहण करते हैं। लेकिन जो रासिक होते हैं वो थोड़ा तीखा खाते हैं, तामसिक होते हैं वो अधिक तीखा खाते हैं। ऐसा मतलब सबका होता है। तो अच्छी ऐसी कंसिस्टेंसी मैंने अभी आपको बताई थी, वैसी कंसिस्टेंसी में पानी डाल के इसको अच्छे से घोल बना दिया है। और ये लोहे का तवा है, तो लोहे के तवे के ऊपर जो है मैंने सरसों का तेल डाला है। आपको जो तेल अच्छा लगे वो तेल आप डाल सकते हैं, लेकिन ये जो बेसन का चीला है वो सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा लगता है।
इसीलिए मैं तो इसी में बनाती हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें बना सकते हैं। और तवे के ऊपर अच्छी तरह से इसको फैला देंगे हम। और मैं ज़्यादातर जो है बर्तनों के बारे में बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं, आप कौन से बर्तन इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे जो बर्तन हैं वो ज़्यादातर तो लोहे के होते हैं और उसके बाद स्टील के होते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन मैं इस्तेमाल नहीं करती। बहुत साल पहले ही मैंने डिस्कार्ड कर दिए सारे एल्युमिनियम के। वैसे ज़्यादा थे भी नहीं, कुछ 2-1 बर्तन थे तो वो भी मैंने निकाल दिए। वो मुझे देखने में भी अच्छे नहीं लगते थे और फिर उनके जो बारे में पता चला कि वो अच्छे भी नहीं होते हैं, तो फिर मैंने उनको निकाल ही दिया। और यहाँ पर ढक्कन बंद करके इसको हमने नीचे की तरफ अच्छी तरह से सिक जाने दिया है। और जैसे ये सिक गया है मैं इसको पलट के देख रही हूँ उठा के कि सिका है नीचे से या नहीं। तो सिक गया है नीचे और फिर हम इसको पलट देंगे। अच्छा सा बढ़िया कलर आ गया है इसके अंदर। और अभी दूसरी तरफ सेक लेंगे। क्या आपको पता है कि गांव में बहुत साल पहले की बात है, तब ये बहुत बना करते थे। तब इनमें इतनी चीज़ें नहीं डाली जाती थी जैसे कि टमाटर और जो अभी हेल्दी बनाने के लिए डालते हैं कैप्सिकम, बीन्स, ये सब चीज़ें नहीं डालते थे। कैबेज, ये सब बहुत सादा सिंपल होते थे। सिर्फ बेसन होता था, हरा धनिया, हरी मिर्च, इतना ही होता था। और हाँ, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हींग भी डाली थी, मैं वो बताना भूल गई, अभी मुझे याद आ गया। और नमक ज़रूरत के हिसाब से वो डाला था। तो मैं बता रही थी कि गांव में जो है वो बहुत सादा सिंपल से बना करते थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे उस समय। और 2 प्रकार के बनते थे। वो एक रात के समय होता था तभी बनाया जाता था, यानी कि शाम को इसी का होता था जो है प्रोग्राम के शाम को चीला बनेंगे। एक मीठा घोल होता था और एक नमक वाला गुड़ का घोल होता था। गुड़ डाल के आटे में वो बनता था मीठा और एक नमक वाला। तो बैलेंस करने के लिए मीठा भी नमक वाला भी। तो किस किस के यहाँ बनता था जब वो छोटे थे तब, तो कृपया मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इस प्रकार से बनाया जाता था। और ये देखिए बातें करते करते आप सभी से हमारे चीले तैयार हो गए। तो मैंने यहाँ पे दही में तुलसी जी का पान डाल दिया, चीले पे भी रख दिया है, जल के अंदर भी रख दिया। और ठाकुर जी को अभी हम भोग लगा देंगे। और दही के अंदर आप चाहें तो शक्कर डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए। मैंने तो ऐसे ही रख दिया है क्योंकि चीले में ऑलरेडी नमक डला हुआ है। तो बस ठाकुर जी को देखिए भोग लगा देते हैं। और फिर भोग लगाने के बाद में मैं आपसे एक और अच्छी वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये रेसिपी है त्योहार के लिए। आप चाहें तो भगवान को भी कभी भी भोग लगा सकते हैं बनाकर। चाहें तो किसी त्योहार पे उनको भोग लगा दीजिए। और जन्माष्टमी पे भी बना सकते हैं। और जो महाप्रभु का दिन होता है उस दिन बना सकते हैं। और भी बहुत सारे जो त्योहार आते हैं उनमें आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज सूजी के लड्डू बनाना बता रही हूँ और बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत मुलायम बनते। तो ये सूजी के लड्डू जो हम बनाएंगे, मेज़रमेंट के लिए मैंने एक कप नहीं लिया है कि किसी के पास कप होता है या नहीं होता, तो मैंने एक कटोरी ली है, उसी मेज़रमेंट से हम मेज़र करेंगे। वैसे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ 2 ही चीज़ें मेज़र करनी है, एक तो सूजी, एक शक्कर। तो उसके लिए वो कटोरी ही इस्तेमाल करेंगे। तो एक कटोरी मैंने सूजी ले ली है। और जब भी मैं मीठा बनाती हूँ तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा उसमें जो क्वांटिटी होती है ना, जो मैं मीठा बनाने जा रही हूँ उसके हिसाब से 1 पिंच 2 पिंच उसमें नमक डाल देती हूँ। तो इससे जो इसका स्वाद है वो और बढ़ जाता है। तो आप करके देखिएगा, आपको इसका पता चलता है या नहीं। अभी हम इसके अंदर जो है दूध और मलाई, उसके साथ में हम इसको जैसे आटा लगाते हैं ना वैसे लगा लेंगे इसको। तो मलाई जो है वो आप इतने जो आपने लिया है सूजी, उसके अंदर 2-3 चम्मच मलाई काफ़ी है। बाकी आप पानी डाल के इसका आटा लगाइएगा। मुझसे इसके अंदर क्या हुआ, मलाई थोड़ी ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से जो है ये थोड़े फट गए थे जब मैंने इनको फ्राई किया था तभी।
तो आपको इसमें 3 या 4 चम्मच मलाई लो और उसके बाद में आप इसको है ना दूध के साथ आप इसे आटा लगा लीजिए इसका। और आपको कैसा आटा लगाना है, एकदम ढीला आटा लगाना है इसका, बहुत कड़क ना हो, रोटी जैसा आटा लगा लीजिए। और फिर इसको हमें जो है आटा लगा के थोड़ी देर के लिए इसे, थोड़ी देर नहीं मतलब आधा घंटा जितना इसे हमें रखना है, क्योंकि ये सूजी है, सूजी के दाने फूलेंगे तो उनमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो आधा घंटा तो चाहिए इसको। तो आधे घंटे के लिए बस रख दीजिए इसे। तो फिर आधे घंटे में ऐसे ही इसको, ज़्यादा आपको कुछ इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा इसको फैलाकर और आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। और उस आधे घंटे के बाद में इसका दाना दाना अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो इसे मैं ढक के अभी रख दूँगी और करीब आधे घंटे बाद अभी हम इसको जो है देखेंगे। तो अभी यहाँ पर जो है आधा घंटा जितना हो गया था, तो मैं देखने आई हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पहले ये कितना ढीला था और अभी ये जो है इसने सारा जो मॉइस्चर है वो सोक कर लिया है, तो उसकी वजह से थोड़ा ये कड़क हो गया है। आपको कैसा आटा लगाना है इसका, जैसे पूरी के लिए लगता है बिल्कुल वैसा ही आटा इसका लगाना है आपको। तो रोटी के लिए लगाते हैं उतना ढीला आपको लगाना है पहले, और इसको जो है मॉइस्चर सोक करने के बाद ये इतना कड़क हो जाना चाहिए जैसे रोटी, जैसे पूरी के लिए लगाते हैं, सॉरी। तो मेरा थोड़ा ढीला रहा, इसकी वजह से ये थोड़े फूट गए थे इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, और थोड़ी सी मलाई भी ज़्यादा हो गई थी। तो अभी हम इसके मुठिया बनाएंगे, इनको मुठिया बोलते हैं, ऐसे हाथों के बीच में लेके, और ये 4 उंगलियां हैं, इनको अंदर की तरफ दबा देंगे तो ऐसे ये शेप में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से इन सब को बना लेंगे। तो ये फ्राई करने में बहुत ईजी रहते हैं इस तरह से करने में। तो मैं कह रही थी कि आप इनको किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी पता है आप सबके साथ में क्यों शेयर कर रही हूँ, ताकि जो भी त्यौहार आ रहे हैं तो उन त्योहारों पे आप भगवान को बहुत अच्छी तरह से घर पे बनाकर भोग लगा सकते हैं, ताकि आप बाहर से लेकर ना आए और आपको बाहर से कुछ भी लेकर आने की मिठाई ज़रूरत ना पड़े। तो ये लड्डू बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, करीब आधा घंटा इनको बनाने में लगता है। बाकी ये जो हमने आटा लगा कर रखा था उसमें ही हमें आधा घंटा लगता है सोक करने में, और उसके बाद तो ये फटाफट हो जाते हैं, फिर इनमें टाइम नहीं लगता। तो 1 घंटे में ये तैयार हो जाता है। और यहाँ पर मैंने जो है ऑयल गरम कर लिया है, थोड़ा सा मैंने डाल के देखा इसके अंदर, तो ये एकदम से ऊपर आ गया है, तो बस गैस थोड़ी मीडियम कर दी है और फिर इसके अंदर हम एक एक मुठिया डाल देंगे। मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छे बनते हैं मूंगफली के तेल में ये। तो अगर आपको और भी कोई ऑयल लेना है तो जिसके अंदर कोई फ्लेवर ना हो, कोई स्मेल ना हो, ऐसा तेल लीजिएगा। सरसों वगैरह का तेल मत लीजिएगा, वरना लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे, एकदम ख़राब हो जाएंगे। तो मूंगफली का ले सकते हैं, और कोई जो अनफ्लेवर वाला ऑयल हो उसे ले लीजिएगा। और जैसे ये थोड़े सिक जाएंगे फिर इन्हें हम पलट देंगे, और धीरे धीरे बस इनको गोल्डन जो है कलर आने तक सेकेंगे। डार्क कलर नहीं करना है इनका, बादामी, लाइट बादामी कलर होगा उतना करना है। और ये देखिए मैं बता रही थी कि ये फूट गए थे 1-2, तो यही है वो, तो 1-2 हो गए थे। खैर हो जाता है कभी कभी ऐसा, हमेशा तो परफेक्ट नहीं हो सकता ना सब कुछ। हाँ, तो ये कुछ तो अच्छे हैं इसके अंदर, एकदम सही है, बस कुछ एक ही जो है वो फूट गए थे। तो मैं बता रही थी कि हाँ, हमें जो भी वस्तु बनानी है वो घर पर ही बना के ठाकुर जी को भोग लगानी है, और मैं इसीलिए इतनी मेहनत करके आप सभी के लिए ये सब शेयर करती हूँ। कमेंट भी आते हैं कि माता जी और रेसिपीज़ हमारे साथ में शेयर कीजिए, ताकि हम ठाकुर जी को घर पे बना के भोग लगा सकें। तो फ्रेश बनाइए और फ्रेश भगवान को भोग लगाइए। और ये सब सीख चुके हैं तो फिर इनको तोड़ के हम ऐसे टुकड़े कर करके इनको रख देंगे, ताकि ये ठंडे हो जाएं। और मैंने पंखा चालू कर दिया था ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए, और ऐसे फोड़ देंगे ना तो ये जल्दी इनकी जो है हवा निकल जाएगी, जो गर्म हवा होती है अंदर वो, और ये थोड़े जल्दी ठंडे हो जाएंगे।
तो मैं इन्हें अभी ऐसे ही छोड़ दूँगी, ये 10-15 मिनट में ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है ना, तो इसलिए जल्दी हो जाएंगे। अगर गर्मी का मौसम है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो बस इनको ठंडा कर लिया है मैंने, और जैसे ही ये ठंडे हो गए हैं वैसे ही अब इन्हें हम जो है, मैं आसानी से इनको छू पा रही हूँ, पहले बहुत गर्म थे। और इस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हम डाल के इनको पल्स पल्स करके पीस लेंगे, यानी धीरे धीरे करके। तो आपको जो इनको है ना अच्छी तरह से पीस लेना है। इनके अंदर कोई गांठ और कोई भी जो है वो लम्स ना रहे, उस तरीके से एकदम जैसे सूजी थी पहले वैसे ही इनको कर लेना है पीस कर। तो मैं इसे पीस के लेके आती हूँ। और लड्डू बनाने के लिए एक बड़ा सा हम बर्तन लेंगे। तो ये परात में आटा लगाया था, वही मैंने धो के वापस ले ली है। और सारा जो हमारा माल मसाला है उसको हम निकाल लेंगे इस परात के अंदर। और फिर जो है इसको थोड़ा हमें और अभी ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि ये चलाने के बाद में और गर्म हो गया है। और ये खोवा हम इसके अंदर डाल रहे हैं, तो करीब ये 3-4 चम्मच खोवा है बड़ी वाली, तो वो मैंने गरम कर लिया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको इंस्टेंट खोवा कैसे बनाते हैं, वही खोवा था, लेकिन ये रखा रखा थोड़ा वैसा हो गया था, जो है वो थिक गाढ़ा। तो फिर मैंने थोड़ा इसको गरम कर लिया है, ताकि ये जो है इसके साथ में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो खोए की वजह से ये और भी ज़्यादा गर्म हो गया है। तो अभी इसके अंदर हम शक्कर बूरा नहीं मिला सकते, क्योंकि जैसे ही हम अभी मिलाएंगे तो क्या होगा कि शक्कर वो गर्मी के कांटेक्ट में आते ही पिघलने लग जाती है। तो इसीलिए हम अभी थोड़ी देर के बाद इसमें मिलाएंगे। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे वापस थोड़ी देर के बाद आई हूँ, 10-15 मिनट के बाद में, तो ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अभी इसमें हमने जो कटोरी से सूजी मापी थी वही कटोरी भर के इसके अंदर हमने शक्कर यानी कि बूरा डाल दिया। शक्कर नहीं डालनी है, बूरा या पिसी हुई शक्कर डाल सकते हैं आप। और अभी इसके अंदर मैंने जो है वो बारीक कटे हुए काजू और ये पिस्ता कटे हुए ये डाल दिए हैं। और आप और भी चाहें कोई ड्राई फ्रूट तो वो डाल सकते हैं, जैसे द्राक्ष भी डाल सकते हैं और काजू भी डाल सकते हैं। मैंने बादाम और पिस्ता डाले हैं। और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, इससे इसके अंदर अच्छी खुशबू आएगी। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम जो है मिक्स कर लेंगे। और जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उन्हें तो बहुत सारी चीज़ें पता है, पर मैं रिपीट इसलिए करती हूँ कुछ बातों को, ताकि कोई पता नहीं मेरा कौन सा वीडियो पहली बार देख रहा है, इसीलिए। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि हम भगवान को कितना अच्छा भोग लगा रहे हैं, कितना अच्छा उन्हें अर्पण कर रहे हैं, परंतु क्या वाकई में ऐसा है कि हम भगवान को बहुत अच्छा भोग लगा रहे हैं, बहुत अच्छा अर्पण कर रहे हैं? भगवान को तो कुछ भी नहीं चाहिए, उनके पास तो हर वस्तु है, उन्हें किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम भगवान को बहुत अच्छा भोग लगा रहे हैं। हाँ, हम ये सोच सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार भगवान हम आपको अर्पण करने का प्रयास कर रहे हैं, आप कृपा करके आप इसे ग्रहण कीजिए। और आपको क्या पता है कि श्रीमती राधा रानी कोई भी चीज़, कोई भी आइटम सेकंड टाइम रिपीट नहीं करती हैं। मतलब भगवान के लिए जो भी वो भोग बनाती हैं वो कभी दूसरी बार उन्होंने नहीं बनाया है। तो हम किस स्तर पर हैं ये हमें सोचना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। एक और मुझे ये बताना था कि अगर आपको ये मसाला है अगर ड्राई लगता है तो आप इसके अंदर थोड़ा दूध डाल लीजिएगा। मेरा तो परफेक्ट था, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा घी भी डाल सकते हैं, थोड़ा दूध डाल सकते हैं। दूध नहीं डालना चाहते तो अगर आपके पास मावा रखा हो और तो थोड़ा सा मावा डाल दीजिए गरम करके, तो वो भी, उससे भी लड्डू अच्छे बन जाएंगे आपके। तो मैंने तो सारे लड्डू जो है बना लिए हैं, और इतने जो मैं मसाला था उसके अंदर करीब 13 लड्डू जितने बन गए थे। और कई बार ऐसा होता है कि जो लास्ट लड्डू बचता है ना, वो या तो सबसे छोटा हो जाता है या सबसे बड़ा बनता है। लेकिन लकीली ऐसा हुआ पहली बार कि जो मेरा आखिरी वाला लड्डू है वो भी जो मैंने पहले लड्डू बनाए थे उनके बराबर ही रहा। तो सभी के साथ होता है ऐसा क्या, मुझे ज़रूर बताना। तो मेरे साथ बहुत होता है, मैं हमेशा सोचती हूँ ये लड्डू को अलग ही रखना पड़ेगा, ये छोटा रह गया है।
या फिर ये सबसे बड़ा बन गया है, क्योंकि उसको ना छोटा कर पाते ना बड़ा कर पाते, वो ऐसा हो जाता है। तो अभी हम ये सभी लड्डुओं को भगवान की भोग की थाली में रख लेंगे और फिर हम भगवान को भोग लगाएंगे, क्योंकि भगवान के जो बर्तन हैं भोग के वो हमेशा अलग रहने चाहिए, ना कि सभी बर्तनों में आपको भोग लगाना चाहिए। भगवान की थाली, भगवान की कटोरी, भगवान का गिलास, एक्स्ट्रा कटोरियाँ जो भी चाहिए हों दिन त्यौहार के लिए, उसके हिसाब से भी भगवान के लिए आप अलग एक्स्ट्रा कटोरियाँ ला कर रखिए, गिलास रखिए, एक्स्ट्रा 1-2 थाली रखिए और उन्हीं के अंदर आप भगवान को भोग लगाइए। और उन थाली को, उन कटोरियों को हाथों हाथ धोकर आपको रख देना चाहिए, ताकि ये जूठे बर्तनों के साथ मिक्स ना हो सकें, क्योंकि भगवान के बर्तनों को जूठे हाथों से नहीं छूना है और ना ही उन्हें जूठे बर्तनों के साथ में धोना है, अलग ही उनको धोना है। जो ब्रश है धोने वाला उसको भी अलग ही इस्तेमाल करना है, जैसे जूना बोलते हैं, धोने वाला ब्रश होता है जो बर्तन घिसने वाला। तो सभी के ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी केसर डाल के इसको डेकोरेट कर रही हूँ। भगवान को हमें बहुत अच्छे से डेकोरेट करके और फिर उनको हमें सर्व करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, ताकि भगवान प्रसन्न हो देख करके। देखिए हमारा भक्त जो है कितने अच्छे से हमारे लिए सजा कर तैयार करके लेके आया है। और एक तुलसी जी का पान रखेंगे इसके ऊपर और फिर हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। और आप ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से बन जाती है। भोग लगा दिया है मैंने, वापस ले आई हूँ अभी मैं, और एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। मैंने कहा पहले मैं भोग लगा दूँ, भगवान को खिला दूँ, उसके बाद दिखाऊंगी। तो अभी भोग लग गया है, तो आप देख लीजिए कि कैसे बने। एकदम सॉफ्ट और एकदम मुलायम लड्डू बने हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। तो ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे बने हैं। हमारे घर में तो सबको बहुत बहुत पसंद आए थे कि बहुत अच्छे लड्डू बने हैं। और यहाँ पर हो रही है दीपदान की तैयारी, शाम हो गई है। तो आज मेरे घर पे दीपदान है, हमने ऑनलाइन दीपदान करने का जो प्रोग्राम रखा है। तो फूल मंगवाए हैं मैंने और ये दियों को पानी में डाल के रख दिया था। अभी इसका पानी में निकाल के दियों को उल्टा करके रख दूँगी ताकि इनका पानी निकल जाए। तो मैंने शायद बताया था आप सभी को पहले वीडियो में कि हम ऑनलाइन दीपदान कर रहे हैं, यानी कि हम सबके घर पर दीपदान करेंगे लेकिन ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि सब अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, वहाँ तक पहुँचना तो संभव नहीं है। लेकिन भगवान ने हमारे लिए सुविधा की है कि हम ये जो जूम मीटिंग है उसके ज़रिए हम सभी के घर तक पहुँच सकते हैं और वहाँ पर हम दीपदान कर सकते हैं और वो भी दीपदान में भाग ले सकते हैं। तो यदि आप भी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम जो अकाउंट है, ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। तो आप भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, जो सुबह की मॉर्निंग क्लास है और शाम को 5 बजे भगवत गीता क्लास होती है। सुबह में जब क्लास होती है फिर 8:30 बजे लेक्चर होता है। ये सब आप अटेंड कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। यदि आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, तो सभी चीज़ें मैंने तैयार कर दी हैं। और यहाँ पर ये जो दीपक हैं इनको मैंने सीधा करके रख लिया है और इन सभी के अंदर अभी मैं जो है ये बत्तियों को घी में डुबा डुबा कर रख दूँगी। और घी, आपको जो ये दिए जलाने हैं वो घी के ही दिए जलाने हैं। तो ये मैंने अभी ही घी बनाया था कुछ दिन पहले, तो भर के नहीं रख पाई थी मैं, तो इसी में मैं जो है वो बत्तियां डुबा डुबा के रख रही हूँ। तो ये घी मैं भगवान के लिए ही पूरा इस्तेमाल कर लूँगी। ये गाय के दूध का ही घी है और कोशिश करें आप कि जो गाय के दूध का घी हो, मतलब उसी को इस्तेमाल करें। गाय का घी ही भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और आरती की तैयारी भी कर रही हूँ, तो सबसे पहले आरती करूँगी क्योंकि अभी 6:15 जितने हुए होंगे। 7 बजे का टाइम है दीपदान का, ऑनलाइन दीपदान का, और 6:30 बजे मैं आरती कर लेती हूँ, शाम की जो गौर आरती होती है वो। तो दियों में मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने वो डाल दिया है थोड़ा घी। और मनीष को जाना था जल्दी, उसे क्लास थी उसकी, तो उसे मैंने पहले दीपदान करवा दिया है और हम लोग बाद में करने वाले हैं। तो
ये देखिए मंदिर इस तरह से मैंने सजा दिया है, दिए वगैरह भी रख दिए हैं और अभी दिए जला दिए हैं सारे। तो बस टाइम भी हो गया है अभी दीपदान करने का। और आरती तो मैं कर चुकी हूँ, मैंने आरती कर दी है, तुलसी आरती भी कर दी है, भगवान की आरती भी कर दी है। अब हम दीपदान करने वाले हैं और ऑनलाइन दीपदान हो रहा है, तो सभी जो है वो ज़ूम मीटिंग पे आ जाएंगे और मैं यहाँ पे घर पे दीपदान करूँगी। सब का कहना था कि माता जी आप अपने घर से स्टार्ट कीजिए, हम पहले आपको देखें कैसे करते हैं, उसके बाद हम अपने घर पे करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने पहले अपने घर से स्टार्ट किया है। मैं सबको दिखा रही हूँ कि इस तरह से करना है। फिर सब देखने के बाद में सब ने अपना अपना दीपदान जो है वो बुक करवा दिया है, जिस जिस डेट को जिसको कन्वीनियंस लगता है उस डेट को। दीपदान करने के लिए सबसे पहले प्रभुपाद जी को देना है 7 बार, तुलसी महारानी जी को देना है 7 बार, भगवान के चरणों में 4 बार, 2 बार उनकी नाभि में, 3 बार मुख पर, 7 बार संपूर्ण शरीर पर, 7 बार श्रीमती राधा रानी को और 7-7 बार सबको देना है। तो इसी प्रकार से दीपदान करना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।